देवी जी, पवन, कहा आप एक राजकन्या और कहा ये पवन एक नौकर? अरे छोड़ पहले ऐसे बताओ बातें। कि राजकन्या और एक नौकर में कैसे प्यार हो सकता है? पवन, कॉलेज में जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, मैं तभी से तुम पर मरती हूँ। मगर जानते हो, मैं इसलिए नहीं कह पाई कि कहीं तुम, अगर मैं तुमसे कहूंगी तो तुम अगर बुरा मान गए ना, तो उस दिन से बात ही करना बंद कर दोगे। हेलो ये हेलो कहते हो? हेलो हेलो, ये आगे भैया कस्तूरी लाल भाई साहब बरियारगंज निवासी, ये हमारे मेला कमेटी के लिए 50 रुपए का चंदा, हमारे लिए 10 रुपए के नाम, पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। ए देवी जी, क्या है? अगर तू इस पवन से प्यार करती है तो सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा कि मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होंगी। पवन, मैं एक क्षत्रिय कन्या हूं। मैं इस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहती हूं, जिंदगी भर जब तक मेरा जीवन रहेगा, तुम्हारे सिवा हमारी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। ए संध्या, जानती हो क्या? कि मैं जब से तुम्हें देखा हाँ, मुझे भी प्यार हो गया, सच में? लेकिन ये पवन अपने प्यार का इजहार कभी तुझसे नहीं किया। अरे पगले, जैसे तुम वैसे मैं। इसी बात का तो मुझे भी डर था, उसी बात का तुम्हें भी डर था। नहीं संध्या, हाँ। मैं ये सोचता था क्या? कि कहीं मैं अपने प्यार का इजहार करूं हाँ, और आप बुरा ना मान जाओ। सही बात है। अगर तुम मुझसे प्यार का इजहार करते तो कहीं मैं पिताजी से कह के तुम्हें सजा ना दिलवा देती ना। हाँ संध्या, पागल हो तुम। क्या बात है? और ये संध्या तुम पर खुद मरती थी, सजा क्यों दिलवा दी तुम्हें? लेकिन संध्या, हाँ, अरे दूर क्यों खड़ी हो मेरी जान, मेरे पास आओ सच में। और मुझे अपने हंस के सीने से लगाओ। आई लव यू। ए संध्या, जानती हो क्या? कि चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, ये मिलके ना होंगे जुदा जुदा, आ कसम खा ले ये चाहत रहेगी सदा सदा, आ कसम। चाहे लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, ये मिलके न होंगे जुदा जुदा, आ कसम खा ले ये। सदा हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, कि हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं वादा। तुमको छूकर ये हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जाने फिदा फिदा, आ कसम खा ले।
अरे संध्या, जानते हो क्या? मुझे काफी लेट हो गया क्यों नहीं? और मैं अपने डैडी से ये भी नहीं पता कराया और कि क्या मैं मुझे कहाँ भी जा लेट रहा होगा? अगर मैं लेट घर पहुंची ना तो डैडी मुझे बहुत मारेंगे। हूं। लेकिन संध्या, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने कल फिर आओगी। पवन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कल दोपहर से पहले 10 बजे तुम्हें मिलने के लिए इसी चमन में आऊंगी। लेकिन संध्या, हाँ। जानते हो, और फिरकी वाली, क्या बात कर रहे हो? कि फिरकी वाली, हाँ। कल फिर आना, हाँ। नहीं फिर जाना तू अपनी हाल से। अच्छा। कि तेरे नैना है जरा बेई। संध्या, तूने कहा था किसी रोज गोरी हंस के। हाँ। तूने कहा था किसी रोज गोरी हंस के अच्छा। आऊंगी, तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। ओ सपनों में आने वाली, रुक जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, जमीन आसमान से। कि तेरे नैना। हेलो हेलो हेलो, ये आगे रामदास मौर्य हमारे मेला कमेटी, हमारे मेला कमेटी जी की तरफ से 20 रुपया इनाम आ रहा, 10 रुपया पार्टी धन्यवाद करती है स्पेशल। मगर चली गए नहीं तो तुमका प्यार चपक कर। हो आकाश, अब कैसे हो तुम? जेलर साहब, क्या बताऊं कि कैसे हैं। या बता, तुझको शर्म नहीं आई अपने माँ बाप का खून करते हुए? अरे कुछ नहीं तो जेलर शर्म साहब। करना था। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं, और उस दिन भी मैं तड़प तड़प कर बोल रहा था कि मैंने अपनों का खून नहीं किया। हराम। झूठ बोलोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी हम यही खत्म कर देंगे, क्योंकि हमें हमें ऑर्डर मिला है कि तुझे खाना और पानी नहीं दिया जाए। तुम जान लो, मैं भी एक मंत्री जी का दाहिना हाथ हूं। अगर मंत्री जी कह दे कि तेरा सर कलम कर दूं तो हराम। कसम हमारे नीले बालों की, कसम हमारे नीले बालों की, तुम्हें इसी जेल में कल सुबह फांसी न देगा, है ना? ये साला
क्या कह रहा है? खून मैंने नहीं किया, तुझे साले भूखे प्यासे मार डालूंगा, और अगर तो भी नहीं मरा तो कल सुबह तेरी फांसी करा डालूंगा। या मेरे मालिक, तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़े कर दिया। कल सुबह 10 बजे मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन या भगवान, आज आकाश, अगर तू इसी तरह इस जेल में पड़ा ओ रहेगा। लड़के चुप कर, मैं चाय पी के आ रहा हूँ। और अगर आवाज निकाला ना तो कसम गंगा मैया की साले अब की तेरे कुंदन से मारूंगा, खोपड़ी फाड़ डालूंगा। मैं चाय पी के आ रहा हूँ, आवाज निकली तो तेरी जुबान काट लूंगा। अगर मैं इसी तरह इस जेल में पड़ा रहूंगा तो मुझे फांसी हो जाएगी, और मैं अपने माँ बाप और अपनी बहन का बदला नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन नहीं नहीं, आज कुछ भी हो जाए, मुझे इस जेल से बाहर जरूर निकलना है। तुझे निकलना होगा आकाश, तुझे अपने माँ बाप और बहन के खून का बदला चुकाना है आकाश। उम्मीदों का तारा, कितनी उम्मीदें मेरे माँ बाप ने बनाए रखे थे। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ तेरी चमक कर टूट गया। उम्मीदों का तारा, उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ तेरी चमक कर टूट गया। घरे पार लुटा पर, घरे पार लुटा पर बात हुए सैयद चमन सब लूट गया। उम्मीदों का तारा, जेलर साहब, हाँ मुझे पानी पिला दो जेलर साहब। पानी नहीं मिलेगा, हमारे मंत्री जी का हुक्म है। नहीं जेलर साहब, ना ही पानी अगर दिया पानी- जाएगा, ना ही खाना दिया जाएगा, और आवाज ज्यादा उठाया तो सजाए मौत दिया। जेलर साहब, मेरा प्यास से दम घुटा जा रहा है, अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा जेलर साहब। अगर मैं मर गया हाँ तो जेलर साहब तुम्हें हत्या लग जाएगी और तुम्हारा पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा जेलर साहब। इस वजह से मुझे पानी पिला दो। पानी! सही है यार, अगर ये मर भी गए तो भी हत्या लग जाएगी। ऐसा करता हूँ, साले को थोड़ा पानी पिला देता हूँ, मगर ये भी डर है कि मंत्री जी जान गए तो जात में कील नहीं, तूफान सिंह के दिल में सील नहीं। इसी बात पर आ गए नन्हे सिंह, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये 20 की नोट से 10 रुपए का इनाम, पार्टी धन्यवाद, मगर इसको हम पहले पानी पिला देते हैं, कहीं अगर मर गया तो साला पाप हम ही को लगेगा। तो हाँ हमको जेलर पाप साहब, मुझे पानी पिला दो जेलर साहब। पानी! जेलर साहब,
हरामजादे, अब पहले सुन, इस जेल की चाबी किसके पास है? मंत्री जी ले गए। सही बोल रहा, तब तो तू बेमौत मारा जाएगा। अगर तू बचना चाहता है तो लॉकअप खोल, खोल हरामजादे। खोल हरामजादे, नहीं ऐसी गोली मारूंगा ना खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। खोल। अब इधर सुन, अब मेरे हाथ से हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल पहले, पहले पहले हथकड़ी खोल। नहीं होगा। हरामजादे, अब जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। क्या करेगा भैया? मैं बता, अब चुपचाप इस कुर्सी में बैठ जाओ। बैठ जाइए। बैठो। इससे बढ़िया बात। जेलर, अब मेरी बात को गौर से सुन। अब जितने हरामजादे, यानी तू गाय बन रहा है ना? तुझ जैसे हरामजादे को मार देने से कोई पाप नहीं होगा। जी में तो आता है इस राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार, लेकिन अब मैं जितना कहूंगा उतना तुझे कहना पड़ेगा। बोलो जेलर साहब। दाल मोट भुरकुस बुढ़िया का काजल, मंत्री साला आता होगा। दाल मोट भुरकुस बुढ़िया का काजल, मंत्री साला आता होगा। बुढ़िया के काजर मंत्री सा लाता होगा, नहीं दुल्हनिया लाता हो। लाबे 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 दाल अब इसी तरह बोलते रहो। आहे भैया। ना ना जब तक हम इस प्रेम नगर से बाहर न चले जाए तो बस ऐसी ही आवाज लगाते रहो। बोल।
दाल मोट भोरत से बुढ़िया के काजर मंत्री सा लाता होगा नई दुल्हनिया लाता हो लाए बे लाए बे लाए बे लाए बे लाए बे दाल मोट भोरत से बुढ़िया के काजर मंत्री सा लाता होगा नई दुल्हनिया लाता हो दाल मोट भोरत से बुढ़िया के काजर मंत्री सा लाता होगा नई दुल्हनिया लाता लाए 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 दाल मोट भोरा क्या रे ये का गा रहा है रे? दाल मोट भोर को बुढ़िया के काज मंत्री सा लाता होगा नई दुल्हनिया जहरीला ये लगता है साला मर गया। नहीं बाबू ये क्या जिंदा है साला। हमका खोलो तो गांठी क्या रे? गांठी खोलो गांठी खोल बे। अरे मोरे रमवा क्या पक रहा है रे? पूछो ना जिंदगी झंडे फिर भी घमंड क्या पक रहा है? दाल मोट वही बात है आगे शेर पीछे खाई जाए तो कहाँ का ये बता आकाशवा कहाँ है? ले आ साले को, आज से उसका ही खात्मा किया देता हूं। शाला मिटा दिया साले के खानदान को, बचा सिर्फ आकाश जंडाल में सड़ रहा है। आज से मैं यहीं पे खत्म किया देता हूं। ले आ साले को। आओ बेटा का सौ चले आओ पैदल तेल लगा के सट्टा से आओ मेरे लल्ला तुमको खिलाएंगे यहीं आज तुमको क्या रे? ये बाबू ये क्या लाया है? कसवा है यह कसबा है? कौन है रे? ये बता आकाश कहाँ है? बाबू यहीं बंधा रहा कहाँ गया हो? बाबू बोल कहाँ का मिला? बाबू का सब तेल लगा के निकल गया। कहाँ निकल गया रे? जब नहीं किया कितनी देर हुआ उसे भगे हुए? बाबू ज्यादा ज्यादा टिर्रा पार करे हुए बस। चल उस कमीने का पीछा कर, आज भटका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज उसकी जीवन का आखिरी रात होगी। आज चल। वाह वाह चलागा साला तेल लगा के, मगर आकाश बचोगे नहीं। हमहू लोग बड़े कसम का नीले बारे के मगर कहना है मास्टर, और तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे दैया, स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। ए छोटू छोटू इधर आ, देख मेरे पास आ। हरामजादे सुन मेरी बात, जाओ
जाओ इसी वक्त मेरे पिताजी के पास और मेरे पिताजी से कह दो कि तुम्हारी बेटी बरखा की तबीयत बहुत खराब है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर बरखा से मिल लो। नहीं हो सकता है तुम्हारी बरखा तुमसे कभी न मिल पाए। हमका तो लागत है एकदम। जितना मैं कहूं सिर्फ उतना कर, क्योंकि मेरे पिताजी जानते मैं होशियार हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी सोचते हैं कि मैं होशियार हूँ, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनसे ज्यादा होशियार हूँ। एक मिनट, हम झूठ बोलत चले आ रहे हैं, मगर अब पैसा मिले के चाहिए। पैसा 5,000 दे रहे हो, 5,000 ओका लमुआ का खवावा और कुछ जने टिर्रा में गए खवा दीना शिवकेश और मुकेश का। अरे 5,000 की छोड़ बात, तुझे अभी चल ये काम कर, उसके बाद तुझे 20,000 रुपए देती हूँ। और नन्हे मौरिया मिले रहे वो उनका खवा दीना। 20,000 दूंगी पक्का? पक्का। हाथ मिला। लेकिन जाने से पहले मेरा बिस्तरा यहाँ लगा दो, उसके बाद जाओ। पवन, आज तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। ऐसा मैं त्रिया जाल बिछाऊंगी ना कि तू जीवन भर नहीं बच सकता पवन, क्योंकि जब मैं तुझे पा नहीं सकती तो मैं अपने जीते जी तुझे किसी का होने नहीं दूंगी पवन। और कौने दिनवा शिकार हो जाइबा, कौने दिनवा शिकार हो जाइबा। कौने दिनवा शिकार हो जाइबा, कौने दिनवा शिकार हो जाइबा। हमसे बिलबा हमारे हो जाइबा, हमसे बिलबा हमारे हो जाइबा। कौने दिनवा शिकार हो जाइबा, कौने दिनवा शिकार हो जाइबा। हमसे बिलबा हमारे हो जाइबा, हमसे बिलबा हमारे हो जाइबा। जाओ मेरे पिताजी को बता दो, साथ साथ लेकर आना, ठीक है ना? और हाँ, आने से पहले जैसे गेट पर पहुंचना वहां से आवाज दे देना कि बरखा बरखा चिंता मत करो, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। इतना कह देना या मैं अपना जाल बिछा दूं। पिताजी पिताजी कब आओगे पिताजी, कब आओगे? बरखा, अरे ये बरखा, पिताजी ये तुझे अचानक क्या हो गया मेरे लाल? ये क्या हो? मुझे लगा कि आज के बाद आपकी बेटी बरखा आपसे कभी नहीं मिल पाएगी पिताजी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा नहीं बोलते बेटे। मैं दुनिया के वैद्य हकीमों को बुला कर तेरा अच्छे से इलाज कराऊंगा, घबरा नहीं। पिताजी पिताजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है पिताजी। घबरा नहीं, डरवा नहीं बरखा। ये क्या आफत सर पर पड़ी,
बरखा कर इजहार, पड़ी पलंग पर किस लिए, क्या छाया तेज बुखार। मेरी बरखा बता क्या है आफत पड़ी। बरखा बता क्या है आफत पड़ी, क्यों पलंग पर पड़ी है मेरी लाज। ओढ़ कर चादर है सोई, बात कुछ बदलाई दे, पिता के अपने सामने साची हाल सुनाई दे। उठ कर बैठो पलंग से मेरी लाडली। बैठो पलंग से मेरी लाडली, मेरी बरखा बता क्या है आफत पड़ी। पिताजी, मुझे लगता है अब आज के बाद ये आपकी बरखा आपको नहीं मिल पाएगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते बिसैला। अचानक हमारी बेटी बरखा को क्या हो गया रे? बाबू स्कूल से आए तो नेक नेक रहे, और जो हम इधर हमका आवाज दी तो देखा गिर गए रही। बरखा चक्कर आवा गिर गया। आखिर क्या बात है मेरे बच्चे? अगर तू बताएगी नहीं तो तेरा इलाज कैसे होगा? पापा, आप जानना चाहते हैं? पापा, हाँ बेटे। पापा आप जानना चाहते हैं तो सुनो पापा। और पिता बात सारी अभी दो तुमको बतलाए, कर न मानोगे बुरा तो दूसरा हाल सुना। बेटे तेरी तबीयत खराब है, मैं बुरा क्यों मानूंगा? आखिर क्या बात है? और मेरी शादी पवन संग रचा दीजिए, मेरी शादी पवन संग, मेरी शादी पवन संग रचा दीजिए, मेरे पापा बगैर की नजर कीजिए, मेरे पापा। बिन पवन के जी न सकती, ये मेरा फरमान है, जिस्म में मेरी बसा उसमें मेरी जान है। पापा बिन पवन के जी न सकती, ये मेरा फरमान है, जिसमें मेरी बसा उसमें मेरी जान है। साथ में हाथ फेरे डला दीजिए, पापा की नजर कीजिए, मेरे पापा। किसाइला जी बाबू,
इस कमीने को ये बुखार चढ़ा है। पापा मैं मर जाऊं। लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया। क्यों नहीं? तो ये क्या कहती है बरखा, न सोचा चरा, ये क्या कहती? न सोचा जरा, एक मुलाजिम के घर होगी शादी नहीं, सोच अपनी बदल दे। अरे बेहया, दिल में तेरे बसे अब हरामखोर, अपनी सोच बदल दे बरखा। ये जमीन आसमान एक हो सकता है, लेकिन पवन की सगाई तेरे साथ नहीं होगी। रामचादी, मेरे लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ कर रख दिया है। बरखा, अपनी सोच बदल दे और आज ही मैं उस पाना को गोली मार कर नामो निशान। पापा तो होगी घर से पवन से सगाई नहीं होगी बेटी। होगी मेरी पवन से घर से सगाई नहीं, मार खंजर गले बीच मर जाऊंगी। इस जन्म ना सही उस जन्म की सगी, बिन पवन के पिताजी न जी पाऊंगी। यदि आप मेरी शादी नहीं कराएंगे मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं विशैला। हाँ बाबू, पवन के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी पापा, नहीं रहूंगी। आज मेरी बेटी मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ बाबू, अगर मैं आगे जाता हूँ हाँ तो मेरा शान गिरता है। क्यों नहीं? अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो इसकी जान जाती है। क्यों नहीं? मैं क्या करूं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बरखा, ये किस जन्म का बदला आज तूने तूफान सिंह से लिया है? पापा, यदि पवन मुझे नहीं मिला तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि पवन से शादी करूंगी। मैं पवन से ही शादी करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं बरखा। अगर तेरी यही जिद है तो खुशियां तेरी मैं ला के दूंगा। हाँ बाबू, क्योंकि बच्चों की ही खुशी में हाँ माँ बाप की खुशी है। क्यों नहीं? अगर तू यही चाहती है तो ठीक है, आज मैं फौरन सेनापति धीर सिंह के बंगले पर जाऊंगा। क्यों नहीं? और उससे तेरी शादी की बात करूंगा। ठीक है मैं पापा। सौगंध खाता हूँ कि अगर पवन की सगाई होगी तो सिर्फ तेरे साथ होगी। क्यों नहीं? अन्यथा उस कमीने को मैं मार कर ढेर कर दूंगा। नहीं, नहीं पापा, याद रहे मेरे पवन पर अगर एक भी खरोच आया, मेरे पवन पर अगर एक भी खरोच आया तो एक खरोच के बदले तुम्हारे बेटी की जिस्म पर हजारों खरोच होगा। मेरे पवन को कुछ मत कहना, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपने पवन को ऐसे नहीं देख सकती पापा। घबराना बरखा, तुझे कुछ नहीं होगा, ना ही तेरे पवन को कुछ होगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ धीर सिंह के बंगले पर और तेरी सगाई पक्की करके आ रहा हूँ। क्यों नहीं बाबू? पापा। तब तक बेटे तुम आराम करना। पापा, याद रहे लौटने के बाद
मुझे ये समाचार अच्छा ही सुनाना। काश अगर ये सुना दिया कि पवन शादी नहीं करेगा तो मैं अपने आप को जला लूंगी पापा। तो कुछ मत करना मेरे लाल, मैं हर पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पवन चाहिए पापा, पवन चाहिए। घबरानी बरखा, मैं इस वक्त जा रहा हूं। विशाला बाबू आज अगर इसे मैं सर पर न चढ़ाया होता हाँ तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे दिन नहीं इसीलिए कहा गया है चाहे पिटना चाहे बेटा कितना भी दुलारा हो क्यों नहीं, उसे सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। चाहिए और बेटी कितनी भी प्यारी हो लेकिन गलियां घुमाना नहीं चाहिए। नहीं आज मैंने जो इसे आजादी दिया आज उसका खामियाजा मैं स्वयं भुगत रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आओ चलते हैं धीर सिंह के बंगले एक बार। चलिए बाबू। आओ। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी बरखा वाकई में सचमुच बीमार है? पापा तुम भी मेरी जाल में फंस चुके हो। देखते जाओ पवन, इस प्यार के बदले अगर इस प्रेम नगर को खूनी समंदर ना बना दिया तो मेरा भी नाम बरखा नहीं। देखते जाओ पवन, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ नहीं कर जाऊंगी। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे जान भी देना पड़े तो बरखा हंसते हंसते अपनी जान दे देगी। पवन तुम्हारी याद में ना मुझे नींद आती है ना मुझे चैन आता है पवन, और मुझे नींद लगा